अनिल फिरोजिया का जन्म 14 जुलाई 1971 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम भूरेलाल फिरोजिया और माता का नाम जावेत्री फिरोजिया है। उन्होंने उज्जैन से शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी शादी संध्या फिरोजिया से हुई है और उनकी दो बेटियां हैं। राजनीतिक करियर की बात करें, अनिल फिरोजिया ने 2013 से 2018 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के तराना निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यता ग्रहण की थी। उन्हें 2019 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उज्जैन से संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। अनिल फिरोजिया 2013 से 2018 तक तराना से मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य थे। 2019 में उन्हें उज्जैन से संसद सदस्य के रूप में चुना गया। 24 जुलाई 2019 से वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति के सदस्य हैं। वह 13 सितंबर 2019 से खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति और विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। फिरोजिया ने 24 जुलाई 2019 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 13 सितंबर को 2019 से खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति और विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी नियुक्त किया गया। अनिल फिरोजिया ने भाजपा के टिकट पर 17वीं लोकसभा में उज्जैन से टिकट लड़ा और जीत दर्ज की। इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया ने 2019 तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। फिरोजिया 2013 से 2018 तक उज्जैन जिले के तराना निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। फिरोजिया का जन्म 14 जुलाई 2014 को हुआ था। 1971 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में भूरेलाल फिरोजिया और जावेत्री फिरोजिया के घर हुआ था। उन्होंने शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। फिरोजिया की शादी संध्या फिरोजिया से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं। अनिल फिरोजिया मध्य प्रदेश के उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा सांसद है। आगामी चुनावों में वे इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उज्जैन निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस उम्मीदवार बाबूलाल मालवीय को 3,65,637 मतों से हराया है। सांसद के रूप में उन्होंने लोकसभा में कई पदों पर कार्य किया, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य और विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य शामिल हैं। अनिल फिरोजिया का चुनावी राजनीति में सफर विधायक के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने 2013 से 2018 तक तराना विधानसभा क्षेत्र का विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व किया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन को माना जाता है। यह लोकसभा सीट रतलाम जिले से होकर पूरे उज्जैन जिले तक फैली हुई है। उज्जैन सीट बीजेपी का गढ़ है। पिछले 17 लोकसभा चुनावों में से 12 में बीजेपी या जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसे संगठनों ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा उज्जैन आलोट लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले में आती है। चुनाव में मौजूदा सांसद के खिलाफ कांग्रेस के महेश परमार मैदान में होंगे। वे तराना विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। चुनावी मैदान में महेश परमार और अनिल फिरोजिया का इतिहास एक जैसा है क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने तराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और अनिल फिरोजिया विजयी हुए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने तराना विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए बरकरार रखी है। इसके अलावा महेश परमार ने मेयर का चुनाव भी लड़ा था। उज्जैन से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया अपना वजन कम करने को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल भाजपा सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शर्त लगाई थी। अब उन्होंने 32 किलो वजन कम करने का दावा किया है। फिरोजिया को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने चैलेंज दिया था
कि अगर वह अपना वजन कम करते हैं तो उन्हें 1 किलो वजन कम करने के बदले उनके क्षेत्र के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनिल फिरोजिया ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने अपना उदाहरण देते हुए मुझे वजन कम करने की सलाह दी थी। उन्होंने चुनौती दी थी कि मैं जितने किलो वजन कम करूंगा वो मुझे प्रति किलो 1,000 करोड़ रुपए इंदौर के विकास के लिए देंगे। भाजपा सांसद ने नितिन गडकरी के इस चैलेंज को स्वीकार किया और वजन कम करना शुरू कर दिया। 32 किलो वजन कम करने का दावा करने वाले फिरोजिया ने कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें वजन घटाने के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए। फिर जैसा वादा किया था उन्होंने क्षेत्र के लिए 2,300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। फिरोजिया ने कहा कि अगर वजन घटाने से उज्जैन के लिए अधिक बजट आवंटित होता है तो मैं निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए अपनी फिटनेस को और सुधारने और वजन घटाने के लिए तैयार हूं। अनिल फिरोजिया महाकाल की नगरी उज्जैन से सांसद है। अनिल फिरोजिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच पर मुझसे कहा था कि मुझे उज्जैन के विकास कार्यों के लिए प्रति किलो वजन घटाने पर 1,000 करोड़ मिलेंगे। मैंने इसे चुनौती के तौर पर लिया। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, एमपी अनिल फिरोजिया इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के चैलेंज को स्वीकार कर अनिल फिरोजिया ने अपना 32 किलो वजन कम कर लिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस लक्ष्य को पूरा कर अब वह देश के सबसे समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक साक्षात्कार के दौरान फिरोजिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। इस कैंपेन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया को चैलेंज दिया था। अब अनिल फिरोजिया ने वादा पूरा करते हुए अपना 32 किलो वजन घटाया है। 3 माह में 12 किलो, 4 माह में 20 किलो वजन कम कर केंद्रीय मंत्री को अनिल फिरोजिया ने अपना 32 किलो वजन कम होने के बारे में बताया है। छात हो कि जब उन्हें ये टास्क मिला था तब उनका वजन 130 किलो था, जो अब घटकर 98 किलो हो गया है। सांसद अनिल फिरोजिया का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना वादा पूरा किया है। बता दें कि वादे के अनुसार उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के विकास की विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 32,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिनमें से अब तक 2,300 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने वजन घटाने की टिप्स साझा करते हुए बताया कि इन दिनों उन्होंने पूरी तरह से डाइट चार्ट को फॉलो किया। उन्होंने बताया कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और फिर सुबह की सैर पर जाता हूं। मेरी सुबह की कसरत में दौड़ना, व्यायाम और योग शामिल है। मैं शाकाहारी आहार ही खाता हूं। सुबह हल्का नाश्ता, दोपहर रात के खाने में सलाद, एक कटोरी हरी सब्जियां और कुछ मिले जुले अनाज मल्टीग्रेन से तैयार रोटी खाता हूं। भोजन के बीच में गाजर का सूप व सूखे मेवे अपनी डाइट में शामिल करता हूं। उज्जैन भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने प्रतिनिधि राहुल जाट के माध्यम से थाना माधवनगर में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 और आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाया है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि सांसद के नाम से कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से कॉल कर अधिकारियों को धमकाता था। यह कॉल कलकत्ता, हिसार सहित देश के कई शहरों में लगाए गए। फोन कर नौकरी वन्य काम के लिए अधिकारियों को धमकाया जाता। बदमाश इतना शातिर कि उसने अपने मोबाइल का नंबर ट्रू कॉलर पर इस तरह से सेट किया था कि अगर उक्त नंबर 075795009 को जब आप सर्च करेंगे तो ऐप पर आपको उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का नाम, फोटो और उनके दिल्ली ऑफिस का एड्रेस ही अपने मोबाइल पर दिखेगा। इसके कारण कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता और ये मान लेता था कि सांसद अनिल फिरोजिया का ही फोन है। सिफारिश का पता लगाया तो उजागर हुई सच्चाई। पहला मामला जब सामने आया कि उज्जैन आलोट संसदीय सीट के सांसद अनिल फिरोजिया के नाम से एक व्यक्ति बैंक में नौकरी देने की सिफारिश कर रहा था।
मामले का खुलासा तब हुआ जब कोलकाता मुख्यालय में एक व्यक्ति को नौकरी पर रखने की सिफारिश का फोन उज्जैन सांसद के द्वारा किया गया। इसके बाद कोलकाता बंधन बैंक ने उज्जैन शाखा को सिफारिश की सच्चाई का पता लगाने के निर्देश दिए। बैंक के उज्जैन शाखा के मैनेजर ने सांसद से संपर्क किया तो उन्होंने किसी भी सिफारिश करने से इनकार कर दिया। वैवाहिक विज्ञापन के बाद किया संपर्क। दूसरे मामले में हिसार के रहने वाले जयप्रकाश चतुर्वेदी के पास फरवरी में एक फोन पहुंचा। इसमें कहा गया कि मैं उज्जैन सांसद बोल रहा हूं। आपने अपने बेटे के लिए एक वेबसाइट पर वैवाहिक विज्ञापन दिया है। मैं सांसद हूं और मेरी बेटी की भी शादी करनी है। इस पर जयप्रकाश ने सांसद अनिल फिरोजिया के सोशल मीडिया पेज से कार्यालय का नंबर निकला और पता किया तो साफ हुआ कि कॉल फर्जी था। इसके अलावा इसी मोबाइल नंबर से कुछ लोगों से अयोध्या में बनाए वाले भव्य राम मंदिर के लिए भी चंदा मांग चुका है। मुंबई का फर्जी मोबाइल नंबर सांसद के पीए राहुल जाट ने बताया कि माधवनगर थाने में फर्जी सिफारिश और अन्य तरीकों से धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि बंधन बैंक की उज्जैन शाखा के मैनेजर ने सांसद से बैंक में किसी की नौकरी लगाने के नाम पर कोलकाता मुख्यालय में सिफारिश करने की जानकारी मांगी। इधर सांसद फिरोजिया ने किसी भी व्यक्ति की कोलकाता में सिफारिश करने से इनकार कर दिया। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि जांच के बाद माधवनगर पुलिस ने सोमवार को धारा 420 सहित आईटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फर्जी मोबाइल नंबर मुंबई का है। लोकसभा चुनाव, लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट बीजेपी कैंडिडेट्स लिस्ट 2024 जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने दूसरी बार उज्जैन से अनिल फिरोजिया पर भरोसा जताया है। बता दें कि पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में उज्जैन समेत कई लोकसभा सीटों को होल्ड पर रखा। दूसरी लिस्ट आने से पहले उज्जैन से संभावित उम्मीदवारों की दौड़ में प्रभुलाल जाटवा, उनकी बहू रानी जाटवा और दिनेश जाटवा, सतीश मालवीय और वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया शामिल थे। गौरतलब है कि अनिल फिरोजिया 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे एक बार तराना विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद दूसरी बार विधायक का चुनाव लड़ने पर वे अपने प्रतिद्वंदी महेश परमार से हार गए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें संसद का टिकट दिया था, जिस पर वे जीत कर आए थे। अनिल को दूसरी बार सांसद का टिकट मिलने पर उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अनिल फिरोजिया की उम्र 52 वर्ष है और वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, भाजपा के नगर और जिला इकाई से लेकर प्रदेश संगठन तक में कार्य करते हुए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। स्वयंसेवक की भूमिका में संघ से प्रेरणा लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है। उनके समर्थक कहते हैं कि उज्जैन शहर के विकास कार्यों के लिए अनिल फिरोजिया ने काफी मेहनत की। यही वजह है कि अनिल फिरोजिया पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी